Hello students. We know that the database contains table, query, form, view, report. Okay. And in our previous lecture, we have complete table through design view or table through wizard. Okay. So we will discuss query in this session. Okay. Now we will start. This is the first page of open office. Okay, and we are working on the database. Now in tables, some entries of the tables, field properties of tables field. Okay, number one, entry required. The value of this property can be yes or no. If entry required yes, the field cannot be absent. Okay, जो पहले हमने लेक्चर किया है उसमें मैंने आपको टेबल क्रिएट करनी बताई थी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो आपका नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर का, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड, देखो टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो टेबल्स क्रिएट करते हैं, फील्ड हमें शो होती है, ठीक है। उन फील्ड्स के नीचे मैंने पहले भी जो टेबल क्रिएट की थी साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया था उनको, फिर से एक बार बता रहे हैं इसको कि एंट्री रिक्वायर्ड, the value of this property can be yes or no. मीन्स जो फील्ड आपकी फील्ड प्रॉपर्टी में एंट्री रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है उसमें बाय डिफॉल्ट नो होता है। मीन्स सपोज करो हमारा नेम है, एज है, सैलरी है, फोन नंबर है, तो बाय डिफॉल्ट नो रहता है सब में। लेकिन जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो फील्ड हमें मस्ट होती है डालनी, जिनको हम एप्स नहीं छोड़ सकते, तो हम वहां पर एंट्री रिक्वायर्ड क्या कर सकते हैं, यस। जब भी यूजर एंटर करेगा उन फील्ड्स में वैल्यू उसको डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। इफ एंट्री रिक्वायर्ड यस, द फील्ड कैन नॉट बी एब्सेंट, फील्ड वो एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक। फिर से मैं एक बार इसको क्लियर करके बता दूंगा। लेंथ, इट डेजिग्नेटेड द लेंथ ऑफ द वैल्यू ऑफ द फील्ड, ठीक है। लेंथ में क्या हम लेंथ में क्या डालते हैं, जो हम जैसे सपोज टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कितनी लेंथ ले रहे हैं, कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर हम चाह रहे हैं, तो उसकी होती है क्या, लेंथ। नेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, इट डेजिग्नेट्स द assumed value for the field if it is not provided by the user input, ठीक। सपोज करो हमने कंपनी स्टार्ट की है, उस कंपनी में हमने वर्कर को जॉब असाइन की, मोस्टली वर्कर सहारनपुर के हैं, तो उन वर्कर की सिटी वाले कॉलम में अगर मैं बाय डिफॉल्ट जब टेबल डिजाइन कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर फील्ड आपका जो सिटी वाला कॉलम है उसमें मैं बाय डिफॉल्ट सहारनपुर डाल देता हूँ, तो क्या बेनिफिट होगा कि जब यूजर एंटर करेगा, जो भी ऑपरेटर बैठा होगा सिस्टम पर एंट्री करने के लिए, उसको सिटी वाले कॉलम में सहारनपुर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स ऑटोमेटिक सहारनपुर उसमें असाइन हो जाएगा, सहारनपुर अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है, सब उसको दिल्ली से हमारे यहाँ वर्क करने आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे आप, वहां पर सहारनपुर को ऑटोमेटिक सहारनपुर रिमूव हो जाए, जैसे दिल्ली डालेंगे सहारनपुर हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेट एग्जाम्पल, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो जैसे हम फील्ड लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका डाटा टाइप क्या होता है हमारा, डेट टाइप, ठीक है। तो डेट डिफरेंट टाइप्स की होती है, देखो मीन्स हम लिखते हैं 20/20, ठीक है ना, मीन्स 20/12/2020, या लिखते हैं 20 दिसंबर 2020। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो इसी तरह से फॉर्मेट एग्जांपल में हम वहां पर फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, तो हमारा फील्ड्स की प्रॉपर्टी। देखिए फील्ड्स प्रॉपर्टी का एक फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री रिक्वायर्ड, एंट्री रिक्वायर्ड में क्या लेते हैं, यस, ओके। यस अगर आपको उस फील्ड को कंपलसरी डालना है, ठीक है ना, सपोज है आपका फोन नंबर है, टेलीफोन नंबर, आप उसको यस ना लो, क्यों, क्योंकि मे बी आप जिस पर्सन की एंट्री कर रहे हैं उस पर्सन की एंट्री में फोन नंबर उसके पास नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पर यस किया तो उसे डालना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए उस फील्ड को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम यस उन्हीं में करते हैं जिन फील्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट मस्ट है, जैसे सपोज करो एम्प्लॉय की एंट्री कर रहे हैं तो उसका नेम मस्ट है, ठीक है ना, तो जो भी नेसेसरी फील्ड्स हैं वहां पर हम क्या करते हैं, यस दे देते हैं। लेंथ 50 कैरेक्टर्स जैसे ले रहे हैं यहाँ पर, डिफॉल्ट वैल्यू आप ले सकते हो, यहाँ पर सपोज हम सिटी ले रहे हैं तो बाय
बाय डिफॉल्ट वैल्यू सहारनपुर ले तो सहारनपुर यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर हम डेट हमने लिया सपोज DOB, तो डेट ऑफ बर्थ उसका हमने डाटा टाइप डेट लिया है, तो उस डाटा टाइप डेट जैसे लेंगे हम यहाँ से क्लिक करके, ये 3 डॉट्स दिख रही है, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास फॉर्मेट्स खुल के आएगा, उस फॉर्मेट से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेरी। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेरी होती क्या है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, क्वेरी एज इन इंग्लिश इज अ क्वेश्चन और अ सर्च विद द डाटाबेस। क्वेरी इंग्लिश में क्या होती है, एक क्वेश्चन होता है क्वेरी। ठीक है ना, तो यहां पर भी वही काम कर रहा है। सपोज करो मैं कहता हूं प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स वेयर द एज ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 30, कि मीन्स उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड प्रिंट करो जिनकी एज ग्रेटर देन 30 है, 30 से ज्यादा है। तो मैंने एक आपको क्वेश्चन दे दिया, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेरी क्या होती है, क्वेरी एक सिचुएशन है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कमांड लिखते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब नीचे क्या देखो, वी यूज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस क्वेरी। क्वेरी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है ना, देयर ऑल्सो अ विजार्ड एंड डिजाइन व्यू टू क्वेरी। ठीक है ना, हमारे पास डिजाइन व्यू भी होता है क्वेरी के लिए और विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था, टेबल्स क्रिएट की थी। अब देखिए यहां पर दिखा रहे हैं क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड। चलिए, ये इंटरफेस हमने पहले भी देखा है। देखो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको, जैसे ही हम ओपन ऑफिस को स्टार्ट करते हैं, डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये इंटरफेस निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल्स बनने, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हम क्वेरी पर क्लिक करेंगे तो अब ये ऑप्शन क्वेरी के हो गए। टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक ये जो ऑप्शन है किसके लिए काम करेंगे, टेबल के लिए काम करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन फॉर्म के लिए वर्क करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन रिपोर्ट के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू सेलेक्ट क्वेरी बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन क्वेरी। ओके, क्वेरी क्वेरी जैसे हमने सेलेक्ट किया, देखो आपके पास ऑप्शन क्या है, डिजाइन व्यू से करना है या विजार्ड से करना है। तो अभी विजार्ड से हम करके देख रहे हैं पहले फर्स्ट। ठीक है ना, तो स्टेप 1 में क्या किया हमने, क्लिक ऑन द क्वेरी बटन ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द ओपनिंग स्क्रीन। क्वेरी पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो विजार्ड के थ्रू करना है तो हम किस पर कहाँ क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसी विंडो में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। तो चूज द फील्ड टू बी इन द क्वेरी। क्वेरी में हमने फील्ड चूज, देखो बहुत सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर। फील्ड सिलेक्शन, ठीक है ना, स्टेप्स क्या है, फील्ड सिलेक्शन, सॉर्ट, सर्च, डिटेल, एनालाइज, ओवरव्यू। तो ये जो एनेबल्ड है हमारे पास, इन सबको एक एक करके हम देखते हैं। देखो फर्स्ट हमने फील्ड सिलेक्शन लिया, अब फील्ड सिलेक्ट क्वेरी में क्या क्या लेना चाह रहे हैं। क्वेरी भी क्या होती है, आपके पास एक टेबल बन के आएगी आउटपुट वाली, उस टेबल में आपको क्या क्या कॉलम चाहिए। ठीक है, हमने पहले तो सिलेक्ट करेंगे क्या, टेबल। तो देखो टेबल लिखिए, टेबल्स। अगर आपके पास मोर देन 1 टेबल है तो यहाँ पर सब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल शो करेगा आपकी। ठीक है ना, सारी टेबल्स आएंगी, टेबल सेलेक्ट करेंगे, देन उसकी फील्ड्स, जो जो फील्ड्स लेनी है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी, 3 कॉलम्स लिए, 3 फील्ड, किस 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 टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। ओके, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हम थर्ड भी चूज करेंगे सॉर्टिंग ऑर्डर। फर्स्ट वाला हमारा हो गया फील्ड सिलेक्शन, फिर सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो सॉर्टिंग मीन्स हमें सॉर्टिंग करनी है, किस के वाइज सॉर्टिंग करनी, एम्प्लॉय आईडी वाइज सॉर्टिंग करनी। सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर नेम वाइज भी कर सकते हैं, अल्फाबेट वाइज में, पहले ए वाले आएंगे, फिर बी, फिर सी। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के बाद सपोज करो मुझे देन सेकंड एक और लेना है, तो यहाँ पर चूज करके मैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में ले लूंगा। ठीक है, नेम वाइज या कुछ भी जो भी आप करना चाहें। चूज सर्च कंडीशन एंड सेलेक्ट मेन। अब आपका यहाँ पर वर्क हुआ, देखो
सर्च कंडीशन, जो कंडीशन हम सपोज जैसे मैंने कंडीशन दी थी आपको कि उनके रिकॉर्ड शो करने हैं जिनकी सैलरी इतनी है, इससे ज्यादा है, इससे कम है। तो यहाँ पर कंडीशन हमने लिखी देखो कि किस टेबल पे लगाए, सॉरी टेबल हमने चूज की थी, फील्ड कौन सी है, एम्प्लॉय टेबल की सैलरी फील्ड पे लगाए। क्या कंडीशन है, इज ग्रेटर देन, सैलरी जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी, 2000। तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी 2000 से ज्यादा होगी, जो टेबल आपकी क्वेरी की टेबल बनेगी उसमें यही रिकॉर्ड आएंगे सिर्फ, कौन से, जिनकी सैलरी 2000 से ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट, देन चूज अलाइज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइज, सर्च कंडीशन के बाद अलाइज। अलाइज में क्या होता है, सपोज करो हमने फील्ड के नेम रखे, देखो हमने फील्ड का नेम रखा एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, हम नेम चेंज करना चाह रहे हैं, टेबल का नेम जो क्वेरी बन के आए, टेबल जो टेबल वाली क्वेरी बन के आएगी, उस क्वेरी में आपको जो कॉलम्स के नेम है वो कुछ डिफरेंट रखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम की जगह पर एफ नेम ले लिया, तो जो टेबल बनेगी आपकी, उस टेबल में फर्स्ट नेम नहीं लिखा आएगा, क्वेरी की टेबल बनेगी जो, उसमें लिखा आएगा एफ नेम। ओके, ओवर, नेक्स्ट, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। ओवरव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखो यहाँ पर टेबल का क्वेरी का नेम शो कर रहा है, कह रहा है क्वेरी अंडरस्कोर एम्प्लॉय 3। इस नेम से बाय डिफॉल्ट क्वेरी बनेगी। आपको नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं, क्वेरी अंडरस्कोर एम्प्लॉय 3 की जगह पर अपना आप कुछ भी नेम आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसको रिमूव कर दीजिए, नेक्स्ट अपना नेम जो भी रखना है अपने उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे स्टेप सब कंप्लीट हो गए, फील्ड सिलेक्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग कंडीशन, अलाइज, ओवरव्यू। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो जैसे ये विंडो खुलती है तो नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब स्टेप्स चलते हैं। देन लास्ट में अब देखो नेक्स्ट आपका डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड मीन्स अब इसमें आगे कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट में फिनिश कर देंगे। ठीक है, लास्ट में क्लिक ऑन द फिनिश। फिनिश करने के बाद जैसे ही फिनिश करेंगे देखो आपको ये टेबल शो कर देगा, मीन्स वो जो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आया ना क्वेरी, तो ये आपकी क्वेरी आ गई। क्वेरी भी जस्ट क्वेरी है कि हमारे पास क्वेरी का जो रिजल्ट आता है ना टेबल की फॉर्म में ही आता है रिजल्ट। तो देखो यहाँ पर वही वाले इंप्लॉय आ रहे हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 2000 है। देखो 2000 से कम वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर। ये तो हमारा था थियोरटिकली, हमने स्टेप बाय स्टेप को देख लिया। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल इसका कैसे करते हैं, तो मैं आपको अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पर आपको ओपन ऑफिस को ओपन करते स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हम देखेंगे कैसे कैसे करना है। चलिए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले ये डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप पर ओपन ऑफिस, ठीक है ना, डबल क्लिक, डाटाबेस, एग्जिस्टिंग डाटाबेस ओपन करना है तो एग्जिस्टिंग कर लीजिए, या न्यू बनाना है तो न्यू डाटाबेस बना लीजिए। ठीक है, हम नए बना लेते हैं, देन फिनिश, रजिस्टर करना है कर लीजिए, अदरवाइज फिनिश। डाटाबेस का नेम रख देते हैं, ठीक है, ABC रख देते हैं, सेव। ठीक है, ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया ABC के नेम से, देखो सबसे टॉप पे दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर टेबल, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, टेबल में डिजाइन व्यू बना लेता हूँ। देखो फील्ड नेम, तो मैं एक एम्प्लॉय की टेबल बनाता हूँ, देखो EMP ID इंटीजर टाइप, ठीक है, EMP नेम कैरेक्टर टाइप, ठीक है, EMP सैलरी ले लेते हैं, सैलरी डेसिमल में ले लेते हैं। ठीक है, सैलरी के बाद लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, ये भी टेक्स्ट में ले लेते हैं। ठीक, और एक हम ले लेते हैं इसका सपोज एड्रेस। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हुए, मैंने बताया था टेबल बनाते हैं प्राइमरी की लगती है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी में राइट क्लिक किया, देन प्राइमरी की देखो सेट हो गई। अब कुछ मैंने आपको फील्ड्स प्रॉपर्टी बताई, देखो फील्ड्स प्रॉपर्टी नीचे शो हो रही है। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी मुझे यस मस्ट चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी कोई खाली ना छोड़े, ऐसे ही नेम में एंट्री मुझे मस्ट चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं, जैसे एड्रेस है, एड्रेस मैंने कहा था आपको बाय डिफॉल्ट हम एड्रेस ले रहे हैं, सपोज सहारनपुर, सहारनपुर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ठीक है, जैसे सैलरी है, सैलरी के लिए देखिए फॉर्मेट,
सैलरी में डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट देखो, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल प्लेसेस लिए ही नहीं इन्होंने, ठीक है। तो कोई भी जैसे डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, ये आपके फॉर्मेट इस टाइप से शो करेगा सैलरी का। ओके, ठीक। देन सेव। टेबल का नेम क्या सेव करना है आपने, सपोज करो पीएमपी पर्सनल या ईएमपी रख देते खाली, चलिए ओके। देन क्लोज। तो देखिए टेबल हमारी क्रिएट होगी। इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, देखो एम्प्लॉय आईडी ऑटो फील्ड दिखा रहा है, ठीक है ना। ऑटो फील्ड में अपने आप एंट्री करेगा। नेम सपोज राजेश, सैलरी मैंने ले ली सपोज को 23,000, कॉन्टैक्ट नंबर इसका कुछ भी डाल देता हूँ मैं, सहारनपुर, ठीक है ना। हरीश सपोज मैंने ली 12,000, कॉन्टैक्ट नंबर उसका दिल्ली, इसका देखो मैंने चेंज कर दिया। देखो जो आपके पास ये ऑटो नंबर्स अपने आप रन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आप सहारनपुर लिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट लिया था हमने, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो फील्ड थी, इसलिए ऑटोमेटिक नंबर्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। नेम सपोज मैं यहाँ पे 1200 रुपीज लेता हूँ, मैं इसके 1100 लेता हूँ सपोज, ठीक है। 4 रिकॉर्ड्स के बाद मैं सेव कर देता हूँ इसको, देन क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो हमने पहले भी किया था, प्रीवियस वीडियो में भी किया हमने। तो अब देखते हैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड की एंट्री होगी, हमें मेन वर्क करना है क्वेरी पर। देखो क्वेरी आ गई, क्वेरी में यूज विजार्ड, क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, देखो ये विंडो आ गई, जो विंडो हमने अभी स्लाइड्स में एक्सप्लेन की थी, सेम विंडो वही आपके पास, ठीक। टेबल का नेम आपने, अगर यहाँ पे मोर देन 1 टेबल्स हैं तो देखो बहुत सारी टेबल दिखेंगी, टेबल आपके पास एक ही है तो ईएमपी टेबल शो कर रहा है। अब फील्ड्स लेनी है, सपोज करो हमको जो क्वेरी के अंदर है, क्वेरी में हमें एम्प्लॉय आईडी लेना है, बस नेम लेना है और सैलरी, हमने 3 फील्ड्स ली, बाकी हमने कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे तो भी आपके पास वही वर्क होगा, या फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक पे क्लिक करते रहेंगे तब भी आपके पास वही वर्क होगा, ठीक है। तो देखो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग किस में करनी है हमने, एम्प्लॉय आईडी, ठीक। एम्प्लॉय आईडी की सॉर्टिंग कर दी तो एम्प्लॉय आईडी वाइज सॉर्ट हो जाएगा, या नेम वाइज करनी है आपको तो नेम ले लीजिए, नेम वाइज सॉर्टिंग, ठीक है। सर्च कंडीशन, देखो सर्च कंडीशन में किस फील्ड पे लगानी है, तो यहाँ पर सैलरी फील्ड में लग सकती है, देखो सैलरी फील्ड में लग सकती है। क्या लगा सकते हैं इसमें, ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन सैलरी में कह रहा हूँ जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है, उन्हीं को शो करेगा जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी। देन उसके बाद अलाइज, अलाइज में जैसे आपके पास ईएमपी नेम है, यहाँ पर लिखा हुआ ईएमपी नेम, तो मैं चाह रहा हूँ वहां पर ईएमपी नेम ना लिखा है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। वहां पर एम्प्लॉय आईडी लिखा है, ऐसे एम्प्लॉय सैलरी मीन्स कॉलम के नेम वहां पर यही शो, अलाइज का मतलब होता है कि हमने कुछ नया नेम दे दिया उसको, ठीक है ना। आपके पास जो डिजाइन व्यू में है वो सेम यही रहेगा, लेकिन ये सिर्फ टेबल पर शो करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लीजिए, या यहाँ पे ओवरव्यू क्लिक करिए, बात हुई है, ठीक है। अब देखो टेबल का नेम शो कर रहा है क्वेरी ईएमपी, क्वेरी ईएमपी, क्वेरी ईएमपी, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इसको। हमने ले लिया सपोज करो क्वेरी 1, क्वेरी 1, देन फिनिश, देखिए टेबल हमें शो होगी, ठीक है ना, टेबल हमें शो होगी, ठीक। देखिए यहाँ पर ऑटो नंबर ठीक चल रहा है आपका, ठीक। हमने एम्प्लॉय वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट किया था, वो भी ठीक है आपका, ठीक है। लेकिन सैलरी में देखो थोड़ी प्रॉब्लम है, सैलरी प्रॉपर नहीं है आपकी। एम्प्लॉय सैलरी में हमने कहा था 15,000 से ग्रेटर वाली शो करेगा, लेकिन यहाँ पर सब शो कर रहा है, इट मीन्स विजार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है कहीं पर, ठीक है ना। तो हम देखो डिजाइन व्यू में करके दिखाता हूँ आपको, देखिए क्वेरी, क्वेरी बनी थी हमारी, राइट क्लिक किया, एडिट में गए,
ये हमारा डिजाइन व्यू आ गया। देखो डिजाइन व्यू में आपका सैलरी, ये कॉलम सैलरी वाला देखो सैलरी, तो यहाँ पर क्राइटेरिया देखते हैं कहाँ है क्राइटेरिया। देखो ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में सैलरी के नीचे यहाँ पर कौन से रिकॉर्ड शो करे जहां पर ग्रेड सैलरी क्या ग्रेटर देन 15,000, 15,000। ठीक है, ये डाल दिया हमने। आपको नेम वाइज सॉर्टिंग, देखो ये सॉर्ट का दिखा रहा है, सॉर्टिंग कर लीजिए, यहाँ पे करनी है तो नेम वाइज असेंडिंग में दिखा दे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आपको बस ऑप्शन मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, वहां पर विजार्ट में आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू मिलते हैं, यहाँ पर आपको विजिबल हो जाते हैं साथ साथ आप उसको। ठीक है, सेव करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। अब इस क्वेरी को ओपन करो, देखो ओके। देखिए ये हमारे पास जो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं क्या है, ग्रेटर देन 15,000। एक ही कैंडिडेट है, देख लेते हैं। देखो क्वेरी वन में जो है, सॉरी हमारे पास टेबल में देखते हैं। टेबल में हमने टेबल ली थी एम्प्लॉय EMP, इसमें रिकॉर्ड हमारे पास ये 1100, 1200, 12,000, तो 15,000 से ग्रेटर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है राजेश, तो वो इश्यू कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखो क्वेरी, क्वेरी में सेम वही मेथड। ठीक, क्वेरी विजार्ड के थ्रू और क्वेरी डिजाइन व्यू के थ्रू। ठीक है, कोई रेफरेंस मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें किसी को। ठीक है, चलिए एक मैं डिजाइन व्यू से एक क्वेरी आपको और क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो क्लिक, पहले सबसे पहले आपका क्वेरी पर क्लिक है, देन क्लिक करेंगे किस पर, डिजाइन व्यू। टेबल हमें EMP लेनी है, ठीक है ना, ओके टेबल ही ऐड करनी है, EMP ऐड, क्लोज, एक टेबल यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखो फील्ड नेम, सबसे पहले फील्ड नेम क्या लेना है हमने, ID रखनी है। सेकंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेम रखना है। फिर क्या रखनी है, सपोज सैलरी रखनी है। ठीक है, आपको एड्रेस भी रखना है तो एड्रेस भी दे सकते हैं, देखो एड्रेस। अब इन पे जो क्राइटेरियाज लगेंगे, देखो इनके नीचे पूरा कॉलम दिया हुआ है इनकी कंडीशन के लिए। जैसे अलाइज है, देखो अलाइज में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसका नाम एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय सिटी। ठीक, मैंने यहाँ पर इसके अलाइज दे दिए, इसका एक कुछ डिफरेंट नेम दे दिए। सॉर्टिंग हमें करने सपोज नेम वाइज, तो यहाँ से हम नेम वाइज सॉर्टिंग कर देंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी लेना है। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन। देखो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया से वो सैलरी पे लगाते हैं हम क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि लेस देन 15,000, लेस देन 15,000 वालों को शो करेगा। ठीक है, इतना काउंट करने के बाद सेव कर लेंगे इसको। क्वेरी का नाम देना है, क्वेरी 3 दे देते हैं, ओके एंड देन क्लोज। ओके सॉरी बंद हो गया, देखो दोबारा खोल लेते हैं इसको, डायरेक्ट क्लोज कर दिया मैंने। हमारा जो डाटाबेस था ABC था, फिनिश। ठीक है, क्वेरी चल रही थी हमारी, क्वेरी देखो क्वेरी हमारी 3 थी। क्वेरी 3 को ओपन करके देखेंगे, देखिए जो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं हमारे पास लेस देन 15,000 वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखो एम्प्लॉय नेम वाइज क्या किया, सॉर्टिंग कर दी उसने। ठीक है, तो बहुत इजी है, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं हम किसके थ्रू, डिजाइन व्यू के थ्रू और विजार्ड के थ्रू। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे टेबल क्रिएट करनी है दोनों ऑप्शन से, क्वेरी क्रिएट करनी है दोनों ऑप्शन से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, कल फिर नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मे बी आपका फॉर्म का टॉपिक हो या रिपोर्ट का टॉपिक हो या क्वेरी कोई, फिर से हम कुछ थोड़े और ऑप्शन लेकर रिपीट करें। ओके, थैंक यू।